हाँ जी बच्चों, कैसे हो जी आप सब। देखिए जी, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके सामने आया हूँ। आपका सभी का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें अगर हम अपने पेपर नंबर 3 की बात करें तो उसका फीडबैक जो आया है बच्चों के थ्रू, सभी जानते हैं कि पेपर काफ़ी ऑफ ट्रैक आया है और इसमें कुछ क्वेश्चंस रियली में काफ़ी ऑफ ट्रैक है, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा उतने कम समय में करना, क्योंकि पेपर लेंदी भी बहुत ज़्यादा था, उतने कम समय में करना बच्चों के लिए ये काफ़ी मुश्किल था पेपर। तो आज मैं, जो बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस मेमोरी के ऊपर बेस भेजे हैं, पहले तो उन सब बच्चों का मैं थैंक यू करना चाहूँगा जिन बच्चों ने मुझे ये सब क्वेश्चंस शेयर किए हैं। मेमोरी के ऊपर बेस क्वेश्चंस है, तो मैं उसकी आज आपके पास सॉल्यूशन लेके आया हूँ और मैं आईसीआई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों का कंसर्न इस बारे में देखें, बिकॉज पेपर में कुछ क्वेश्चंस रियली बहुत ही टफ थे और कुछ क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस है, जो नियरेस्ट वैल्यू वाले हैं, उससे बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए, क्योंकि उनका जो आंसर आ रहा था एक्चुअल में, तो वो उनको आंसर वहाँ पे नहीं मिला और नियरेस्ट वैल्यू से भी वो आंसर जो है ना बहुत ज़्यादा था, उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो बच्चे एग्जाम प्रेशर में ये नहीं देख पाए कि नियरेस्ट वैल्यू फिर उसमें सबसे छोटी जो उसके पास की है हम उसको टिक कर दें। तो मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों का ये कंसर्न देखे और उस पर नीडफुल अपना करे, बच्चों के फेवर में कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह दे। मैं उम्मीद करूँगा आईसीआई से कि वो ये काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ और मैं आज मैथ्स वाला पार्ट करूँगा, जो मैथ्स के 40 क्वेश्चंस है, और मैं फिर से बोलूँगा कि ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। आप, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट क्वेश्चन थे या नहीं, बच्चों ने मेरे को सेंड किए हैं, तो मैं फिर से उन बच्चों का दोबारा से थैंक यू बोलूँगा जिन बच्चों ने ये पेपर सेंड किया है, और उम्मीद करूँगा कि आईसीआई आप सब बच्चों के बारे में ज़रूर सोचेगी। तो चलिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन की बात करूँगा, वो टोटल 40 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट इसमें मैं एक क्वेश्चन जो है बीच में वो आज नहीं करूँगा डिस्कस, क्योंकि वो बता दूंगा मैं बीच में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बेटा, मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, log x at base 4, log x at base 16, log x at base 64 प्लस log x at base 256। जिस ऑर्डर में बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन भेजते गए, मैं उस ऑर्डर में कंपाइल किए हैं, टाइप नहीं करा पाया। तो चलिए जी, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये तो क्वेश्चन log x at base 4, log x at base 16, log x at base 64, log x at base 256, 25/6। तो देखो, इसमें आप क्या करोगे कि सबसे छोटा बेस बना लोगे। तो देखो जी, मैंने क्या किया, log x at base 4, log x at base इसको 4 स्क्वायर कर लिया, log x at base 4 इसको 4 क्यूब कर लिया, log x at base इसको 4 की पावर 4 कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी पावर 1 मान सकते हो। ये आप में से ज़्यादातर बच्चे, मैं उम्मीद करूँगा कि ये रूल आप सब जानते होंगे। आप इसको log x बाई log 4, log x बाई log 16 भी लिख सकते थे। तो ये मेरा log x बाई 4, ये हो जाएगा 1/2, ये पावर इस पर डिवाइड होती है, तो ये मेरे पास हो जाएगा log x एट बेस 4, यहाँ पे भी 1/3 log x एट बेस 4, यहाँ पे भी 1/4 log x एट बेस 4 इक्वल टू में 25/6। अब देखिए, log x एट बेस 4 सब जगह पे कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, log x एट बेस 4 कॉमन लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 25/6 आ गया बच्चों। यहाँ के बाद मैं क्या करूँगा, आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे, बट मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 25/6।
अब देखो 12 6 18 4 22 3 25, ये 25 कट गया बेटा, तो एक तरह से आपके पास ये हो गया 12/6 दैट इज 2। अब बेटा log को मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल में, तो इट वुड बी 4 स्क्वायर, तो x इक्वल टू 16। ठीक है जी। अभी देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन हो गई आपकी। x इक्वल टू 16 की अगर हम बात करें तो आपका C आंसर आ गया बेटा इस ऑप्शन के हिसाब से, x इक्वल टू 16 आंसर आ गया जी। ठीक है जी, चलिए जी। अभी देखिए बेटा हम सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया है इसकी बात करता हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है 5 7 9 मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 480। तो चलिए जी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा n/2 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, डी हमारा कितना है जी 2 है शायद, हाँ डी 2 है, इक्वल टू में 480। तो n/2 ये हो गया 10 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 480। यहां से हमारे पास आया जी n/2 2n प्लस 8 इक्वल टू 480। ये बनेगा जी 2 कॉमन होके n इंटू एन प्लस 4 इक्वल टू 480। अब यहां के बाद आप क्वाड्रेटिक बनाओ या फिर आप एक काम करो, आप गो बाई चॉइस करो। तो गो बाई चॉइस में अगर देखोगे तो 20 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, 20 इंटू 24 480 इक्वल टू 480। तो इसका आंसर बेटा 20 हो जाएगा, तो दैट इज इसका भी आंसर ए है। 20 आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये तो पहले दो क्वेश्चन तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आया है। अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर देन इट्स फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है यार, tn होता है sn माइनस sn माइनस 1। आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो, यानी कि अगर मुझे t5 चाहिए तो आप कह सकते हो s5 माइनस s4। अब सम का तो दिया ही है, तो यहां पे आप करोगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर। यार देखो 2 तो कॉमन ही हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 यानी कि 2 इंटू 9, दैट इज ये आ जाएगा 18। ठीक है जी, तो इसकी आंसर बनेगा 18। हम देख लेंगे जो भी ऑप्शन है, डी आंसर है जी, डी आंसर आ गया जी। वो तो मैं आंसर निकाल दूंगा, ऑप्शन तो आप बाद में वैसे भी चेक कर सकते हो। चलिए अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है। आपको कह रहे हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 28 है, सम ऑफ 3 नंबर जीपी में 28 है। अगर उनमें से ये नंबर माइनस कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली तो वो एपी बन जाती है। ठीक है जी, तो देखो जी हम इसमें क्या करेंगे, मैंने मान लिया जब मैं सॉल्यूशन करूंगा a प्लस ए आर स्क्वायर, जीपी की 3 टर्म ये ले ली, a कॉमन लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां के बाद में हमने क्या किया बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या क्या कह रहे हैं। देखिए आपको कहा है कि अगर पहले से 7 2 1 ये कॉरस्पॉन्डिंगली माइनस करे, यानी कि a माइनस 7 ए आर माइनस 2 ए आर स्क्वायर माइनस 1, एक में से 7 एक में से 2 एक में से 1, तो क्या है ये एपी हो जाती है। अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है कि ये एपी की कंडीशन होती है कि जो मिडिल टर्म का डबल होता है वो बाकी दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो a माइनस 7 प्लस 2 इंटू ए आर माइनस 2। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास हो गया a माइनस 7 ए आर स्क्वायर माइनस 1 2 ए आर माइनस 4। अब मैं ये सारी टर्म a वाली एक साइड ले जाऊंगा, ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस a, और बाकी एक साइड ले जाऊंगा तो 8 माइनस 4। यहां से बच्चों मैंने a कॉमन ले लिया,
तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड। बेटा मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब जीपी की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा डिवाइड होती है, तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करूँगा फर्स्ट से, या फर्स्ट को डिवाइड करूँगा सेकंड से। चलो मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा तो a इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 था। एक मिनट देख लेते हैं यही था क्या, आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 था, सॉरी 2r नहीं था, ये था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे मेरे पास है मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, 28/4। अब a से a कट गया, ये 7 आ जाएगा। ये मेरे पास हो गया आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1, 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7। अब एक साइड ले जाओगे तो 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस आर स्क्वायर माइनस r माइनस 1, ये हो गया जी 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6, 7 माइनस 1 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बनेंगे 36 के, स्प्लिट में था मिडिल टर्म से करूंगा तो 12 और 3। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वन ऑफ द लेंथी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। अब यहां पे r माइनस 2 कॉमन लेंगे, r की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 2 एक 1/2। मैं किसी एक से ही कर लूंगा सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम उसी से हो जाएगा, दोनों से करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया बेटा r इक्वल टू 1/2। अब r की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर था, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, ये 28 था, तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो बेसिकली मेरी टर्म्स क्या क्या बन जाएगी, टर्म्स बन जाएगी 4 8 16। अब आपको कहा है अगर आप 1/2 लेके चलोगे तो 16 8 4 बनेगी। आपको कहा है इनके स्क्वायर का सम बताओ, तो मैं इनके स्क्वायर का सम करूंगा तो 16 प्लस 64 प्लस 256, तो शायद ये 336 आ रहा होगा। 256 प्लस 64 प्लस 16, हाँ जी 336 आ रहा है। तो 336 हमारा आंसर है, जो कि शायद डी ऑप्शन में लिखा था, वो देख लेना आप, इसमें हमारा टाइम ना लगे। जो भी ऑप्शन है देख लेंगे, हाँ डी था। अब आगे से मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, जस्ट आंसर बता दूंगा यार, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल में आईसीआई ने बोला ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए अब देखते हैं जी, तो कराना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं एक बार करा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले देखो हमें पता है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब इधर 9 भी मल्टीप्लाई है, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 ही है ना मल्टीप्लाई, हाँ 9 मल्टीप्लाई है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 साइन 5x। फिर इसमें 4 ऐड भी हो रखा है तो 4 ऐड कर दो, तो जब आप ऐड कर दोगे 4 तो ये -5 हो जाएगा, 9 साइन 5x प्लस 4 और ये 13 हो जाएगा। अब देखो मिनिमम हो गई -5 और मैक्सिमम हो गई 13, तो आप देख लेना कि ये पहले वाला आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम -5 है, मैक्सिमम 13 है, मिनिमम -5 है, मैक्सिमम 13 है। चलो जी अब यहाँ से आगे देखते हैं जी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। हाँ जी ये भी देखो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, बट वैसे अगर देखोगे तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ बच्चों ने ये स्क्वायर करके भेजा है मेरे को, और कुछ बच्चों ने सिंपल नंबर भेजा है, तो मैं स्क्वायर वाले से करा देता हूँ। तो देखो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक नंबर एक्स स्क्वायर है और एक 1/x स्क्वायर है। अब कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में मुझे एक काम करना है कि आपने एक रिलेशन पढ़ा था am ग्रेटर दैन इक्वल टू gm, ग्रेटर दैन इक्वल टू एचएम भी होता है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगा। अब देखो जब मैं इन नंबर का am करूंगा, वैसे अगर किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो फिर बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
टू को मैं उधर इंटू कर दूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपसे पूछा था किसी नंबर का स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम किससे कम नहीं हो सकता। तो अब आप देखो कह रहे हो ना कि मिनिमम 2 तो है ही, 2 या 2 से ज्यादा है ही, तो इसका मतलब इसका सम कभी भी 2 से कम नहीं होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसका सम कभी भी 2 से कम नहीं होगा, तो दैट मीन्स इसका आंसर बी है। चलो जी, अब देखते हैं जी ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी मॉड्यूल में कोई नहीं है जिसमें हमें रेंज निकालनी है। तो देखो रेंज निकालने के लिए तरीका क्या होता है जरा समझा देते हैं जी, आगे के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले y इक्वल टू दिया हुआ है, अच्छा मैं इसका पहले स्क्वायर करूंगा और यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो x हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज और दिखनी है कि रेंज जो होती है ना स्क्वायर रूट फंक्शन की कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखो ये डिफाइंड कब है बेटा, x इज डिफाइंड when 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई अंडर रूट के अंदर या तो 0 है या पॉजिटिव है, तभी तो रियल आएगा। नेगेटिव का तो क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो y का स्क्वायर 16 तो माइनस 4 पे भी होता है और 4 पे भी होता है, तो मैं इसको लिखूंगा -4 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4। बट बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। बट क्या कह रहा हूं, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे, यानी कि 0 से 4 वाला आंसर होगा। क्लोज इंटरवल 0 से 4। अब क्लोज इंटरवल 0 से 4 जहां भी है दैट विल बी योर आंसर। तो 0 से 4 सी में है जी, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अगर यहां से आगे देखूं, चलो ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है। आपको कह रहे कि सैलरी एबीसी की रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 3 5 है, 15%, 10%, 20% की सैलरी बढ़ी है। तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि 100 में उतना जोड़ के इस ओल्ड रेशो पे गुणा कर दो, आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड है जी कि 100 में 15 जोड़ो और ओल्ड रेशो पे गुणा, तो 2 इंटू 115, फिर 3 इंटू 110, फिर 5 इंटू 120, 100 में जोड़ के ओल्ड रेशो पे गुणा कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 230, 330 और 600, यानी कि 23:33:60। तो 23:30:60 यानी कि हमारा पहला ही आंसर हो जाता है जी ए, 23:33:60। चलिए जी, उम्मीद है ये आप सभी ने कर दिया होगा। अच्छा ये क्वेश्चन भी सिंपल वाला क्वेश्चन है। चलो जी, भगवान करे आप सबने किया हो। आपको चारों रेशो इकट्ठे निकालने हैं। तो मैंने तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको एक बात बताई थी कि न्यूमरेटर से शुरुआत करते हैं तीनों के, एक डिनोमिनेटर डालते जाते हैं, हटा के एक एक डिनोमिनेटर बढ़ाते जाते हैं, लास्ट में तीनों डिनोमिनेटर क्या है, ये तीनों डिनोमिनेटर हो जाएंगे। अब बस आपने कुछ नहीं करना जी, इनकी गुणा कर लेनी है। करते हैं जी, पहले तीनों के न्यूमरेटर देखे तो 5 6 14, पहले आएगा जी 5 6 14, 5 इंटू 6 इंटू 14, फिर यहां पे पहले का डिनोमिनेटर आएगा तो 3 इंटू 6 इंटू 14, 3 इंटू 6 इंटू 14, फिर जी 2 के डिनोमिनेटर आएंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 14, 3 इंटू 7 इंटू 14, और फिर तीनों के डिनोमिनेटर आएंगे 3 इंटू 7 इंटू 9।
अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे ये 14, ये 7 तो कट ही जाएगा, देखो यहाँ पे 7 तो कट ही जाएगा, यहाँ पे काट के मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे काट के 2 कर दिया, ठीक है। अभी 3 भी कट सकता है, 3 भी कट सकता है, यहाँ से ये 3 कट गया, यहाँ पे मैंने 3 2 जा 6 कर दिया, यहाँ पे 3 कट ही गया है, यहाँ पे 3 को काट दो और यहाँ पे 3 को काट दो, तो बचा कितना, ये बचा 20, ये बचा 12, 6 दूनी 12, ये बचा 14 और ये बचा 9। तो आपका आ गया 20 12 14 एंड 9, तो 20 12 14 एंड 9, तो आपका आंसर ये बी आ गया जी, 20 12 14 एंड 9। चलिए जी अब जरा बढ़ते आगे 10th नंबर क्वेश्चन पे। FOG GOF जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा वो बच्चा कराएगा, पर चलो जी थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर देख के बच्चों का भी तो दिमाग थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, जो आता है वो भी चला जाता है, तो पेपर में थोड़ा सा कूल, लेकिन वो पेपर का प्रेशर ही ऐसा होता है। चलो मैं करता हूँ FOG3 माइनस GOF माइनस 3, इसका मतलब क्या है, देखो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, पहले मैं लिखूंगा FG3 माइनस GF माइनस 3। अब ध्यान से सुनोगे, पहले मैं G3 निकालूंगा, अब G3 का क्या मतलब है, मैं G वाली डेफिनेशन में डालूंगा बेटा, तो मैं यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं 2 इंटू 3 प्लस 3 का मोड, तो G3 की वैल्यू 9 आएगी, G वाली में डालूंगा बेटा X की जगह पे, तो मैंने यहां पे डाला, तो देखो F ऐसे ही रहेगा, ये 9 हो गया G। अब बेटा मैं F माइनस 3 वाले में डालूंगा, तो अगर मैं F माइनस 3 निकालूंगा, तो अगर मैं F माइनस 3 निकालूंगा तो F वाली डेफिनेशन में X को माइनस 3 डालूंगा, देखो तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 8 आ रहा है, तो बेटा ये मेरा G8 हो गया। अब F9 का मतलब F की डेफिनेशन में आएंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, और G8 का मतलब 8 वाले में आएंगे तो 2 इंटू 8 प्लस 3। बेटा देखो ये तो 80 हो गया और ये 19 हो गया, तो 80 में से 19 जाके 61 आ गया, तो ये आंसर मेरा 61 है जी। चलो जी वो ऑप्शंस तो आप देख ही लोगे क्या है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देखो आपको कह रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ, अगर 2 इसका एक रूट है तो आपको इसमें x की जगह पे 2 डाल देना है, तो 8 माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k बराबर 0, तो 8 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k बराबर 0, तो ये कितना हो गया 6 माइनस k बराबर 0, तो k की वैल्यू 6, ठीक है जी, तो k की वैल्यू 6, तो ये b में नजर आ रहा है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। NP6 पूछा है तो पहली दो तो होगी ही नहीं, क्यों, n कभी भी r से छोटा नहीं होता, तो या तो 9 होगा या 8 होगा, तो अब मैं GBC कर लेता हूं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 9 को चेक कर रहा हूं पहले, तो 9 को चेक करूंगा तो 9p6 20 इंटू 9p4, फिर या तो फॉर्मूला लगाऊंगा फैक्टोरियल वाला या सिंपल करूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7। बेटा 9 से शुरू करके 4 स्टेप बनाऊंगा, 6 स्टेप बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 4 स्टेप बनाऊंगा, 9 8 7 6। अब देखो ये 9 8 7 6 तो कैंसिल हो ही गया, अब देखो 5 इंटू 4 20 इधर आ रहा है, 20 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका 9 ही हो गया जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो जी अब आगे चलते हैं बेटा, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर किसी को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला डायरेक्टली होता है कॉम्प्लीमेंट का, ये फॉर्मूला होता है जी NA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस होती है, और यूनियन आपको सबको पता है, यूनिवर्सल कितने दिए हैं, यूनिवर्सल दिए है 650, यूनिवर्सल है 650 माइनस A है 310, A है 310, B है 190 और ये है 95, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B,
अब देखो जी अंदर कितना हो रहा है, 310 प्लस 190 माइनस 95, ये आ रहा है जी 405। तो 650 माइनस 405 यानी कि 245 आ गया। 245 वाला आपका आंसर है जी। ठीक है जी, जो भी पार्ट आया होगा डी पार्ट आंसर है जी। चलो जी आगे चलते हैं जी। देखो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, वैसे हो तो जाएगा ही जी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं माइनस बी बाई ए करके, तो ये मेरा हो गया माइनस का 5/2। फिर मैं अल्फा इंटू बीटा निकाल रहा हूं सी बाई ए करके, तो ये मेरा हो जाएगा k/2। अब देखो बच्चे आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये और दी हुई है कंडीशन, तो यहां पे मैंने क्या किया, ये कंडीशन दी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में 23, इक्वल टू में 23। अब देखो यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं, पहले यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं, मैंने आइडेंटिटी लगाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालेंगे तो 25/4 हो जाएगा, और ये माइनस अल्फा बीटा बचेगा, उसकी वैल्यू k/2 है, इक्वल टू में 23। अब यहां से आगे देखा 4 एलसीएम हो गया तो 25 माइनस 2k, 4 से 4 कट गया जी, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, तो k की वैल्यू 1। अब यहां से आपने क्या करना है, वापस ऑप्शन में डाल के देखना है कि k की कौन सी जगह पे ये सेटिस्फाई कर रही है। यहां से आगे आप जीबीसी कर लेंगे, नाउ जीबीसी कर लेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं जी कौन सी ऑप्शन में k को 1 डाल के आंसर आ रहा है जी। देखो जी k को 1 डाले इसमें तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, k को 1 डाले इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, d में हो रहा है। जैसे ही k को 1 डालूंगा 1 और 2 3, 3 में से 3 जाके 0, d पार्ट आंसर है जी। d पार्ट बच्चों आपका हो गया आंसर। चलो जी हाँ जी, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमावदार है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमावदार है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा, आपको जरा एक छोटा सा तरीका, मतलब एक तरीका बता देते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 दिया है, तो मैंने यहां से क्या किया, इन दोनों में से तो y कॉमन ले लिया और इस जेड को उधर ले गया, तो ये बच जाएगा। ये जेड जब इधर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो यहां से देखो मेरी y की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस जेड एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं यहां से 1/y भी कह सकता हूं यार, क्योंकि उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखो उल्टा क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ना जेड प्लस एक्स ऊपर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मत करो, फिर एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसको इधर मत ले जाओ, y इंटू एक्स प्लस जेड है ना, आप इसको इधर लेके जाओ, तो x प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड एक्स इक्वल टू में माइनस 1/y हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। सिमिलरली अब मुझे बाकी सारे भी निकालने हैं, तो मैं यहां से y प्लस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड की निकालूंगा, तो माइनस का 1/x आ जाएगा। फिर यहां से मैं x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की निकालूंगा, तो माइनस का 1/z आ जाएगा। अब जब मैं इन तीनों का टोटल करूंगा, इन्हीं तीनों का तो टोटल पूछा है, तो देखो माइनस कॉमन आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 1/x 1/y 1/z। अब यहां पे भी अभी थोड़ा सा और काम करना है। एक्स वाई जेड एलसीएम हो गया, तो ये बचा वाई जेड, ये बचा जेड एक्स,
ये बचा एक्स वाई, लेकिन इसकी वैल्यू तो -1 है और एक माइनस बाहर है, तो आंसर आ गया 1/XYZ, 1/XYZ। अब आप देख लोगे कि 1/XYZ किसी ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, ये रहा जी। तो आपका आंसर हो गया बी, 1/XYZ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी, चलो देखो जी, इनवर्स एफ इनवर्स 1/2 पूछा है, कैसे करते हैं यार? देखो सबसे पहले एफ एक्स को वाई लिखते हैं, x-2/x-3 दिया हुआ है, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेटा x की टर्म हम एक साइड रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स, वाई की इधर ले जाएंगे, x कॉमन लिया, यहां से मैंने देखा तो x हो गया जी 3y-2/y-1। यहां के बाद बच्चे हम क्या करते हैं, x की जगह पे लिख देते हैं f इनवर्स y, x की जगह पे लिखते हैं f इनवर्स y, क्योंकि यार देखो आपने fx को y लिखा था, तो आप x को f इनवर्स y लिख सकते हो, और ये हो गया 3y-2/y-1। अब आपसे तो f इनवर्स 1/2 पूछ रहे हैं, तो 3 इंटू 1/2 -2, 1/2 -1, तो देखो 1.5 -2, ऊपर बचेगा माइनस का 0.5 और नीचे भी बचेगा माइनस का 0.5, 1 आ गया जी। तो जिस भी पार्ट में आपका होगा 1, दैट मीन्स इसका आंसर आपका 1 है जी। ऑप्शन जो भी होगी वो आप देख लोगे। चलो जी, अच्छा देखो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे पास दो बच्चों ने दो टाइप के क्वेश्चन भेजे। एक किसी बच्चे का क्वेश्चन आया था, वो यहां पे भी 0 था, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आया था, तो मैं इस वाले को लेके कर रहा हूं। और इसमें एक पैटर्न बनेगा यार, जब आप गुणा कर रहे होंगे ना, तो इसमें एक पैटर्न बनेगा, बस उस पैटर्न को ही पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हमें पता लग जाएगा। मैं एक गुणा करके दिखाता हूं बस, आगे फिर तुम कर सकते हो। मैं a² कर रहा हूं, तो a² में अगर मैं देखूं तो मेरे पास a इंटू ए, यानी कि 1 0 -1 1, 1 0 -1 1। अब देखो इसका पैटर्न पकड़ते हैं, यहां पे जब मैं गुणा करूंगा तो ऐसे गुणा होती है, तो ये 1 बचेगा, यहां पे करूंगा तो वो 0 ही आएगा, लेकिन जब यहां से करूंगा तो ये -2 आएगा और ये फिर से 1 आएगा। जब आप a³ कर रहे होंगे ना, बस एक ही बात का फर्क पड़ेगा, 1 0 1 भी रहेगा, लेकिन यहां -3 आ जाएगा। a4 करोगे गुणा, तो बस 1 0 -4 0 आ जाएगा, चाहे आप 1 आ जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो बस a⁵ का पता लग गया मुझे, वो पहले स्टेप के बाद ही पता लग गया था, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तब पता लगेगा जब आपको ये चीज पता हो। तो इस हिसाब से देखे तो मेरा आंसर कौन सा आ रहा है जी, वो आप देख लेना, ठीक है। आंसर वाले पे पार्ट पे मैं अब टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। ये आ गया जी सी, 1 0 -5 1, ठीक है जी। चलो जी, चलो जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहे कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 3 एप्पल इज ₹28। फिर का कॉस्ट ऑफ एन एप्पल अगर डबल कर दे, चलो तो देखो मैंने मान लिया यार ऑरेंज की कॉस्ट जो है x है और एप्पल की जो है वो y है। इक्वेशन बना के सोल्व करना है। तो पहली कंडीशन क्या बोली है जी, 2 ऑरेंज और 3 एप्पल, मतलब 2x + 3y = 28, दिस इज 1। अच्छा, अब आपको आगे क्या कह रहे हैं, आपको आगे कह रहे हैं कि 3 ऑरेंज और 5 एप्पल की कॉस्ट 75 है, लेकिन अब आपको बोला है कि एप्पल की कॉस्ट जो है ना वो डबल कर दी है, तो यानी कि अगर पहले y थी तो अब 2y कर दी है, और ऑरेंज की वही है। तो यहां से जो मेरी इक्वेशन बनेगी, ऑरेंज पे तो 3x ही रहेगा, बट अब देखो यहां पे 5 एप्पल बोले हैं, 5 एप्पल बोले हैं, कहां गया, 5 एप्पल बोले हैं, बट ये कहा है कि कॉस्ट डबल हो गई है, तो इसलिए मैं 5 को 2y से गुणा करूंगा, तो 5 × 2y करूंगा तो ये 10y हो जाएगा। अब दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन से सोल्व करना है, तो मैं पहले क्या करता हूं, फर्स्ट से पूरा ही करा देता हूं यार। x की वैल्यू निकाल ली और इसको सेकंड में पुट कर दो। तो जब मैं इसको सेकंड में पुट करूंगा
तो 3 इंटू 28 माइनस 3y/2 प्लस 10y बराबर 75। अब आपने आगे इसे सोल्व कर लेना है। 84 माइनस 9y प्लस 20y, 2 उधर भी जाएगा, इक्वल टू 150। अच्छा, तो 84 20 ये हो गया 11y, और 150 माइनस 84 कितना बचा जी? 66 शायद। 150 माइनस 84, हाँ जी बिल्कुल 66 बच जाएगा। तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो x की हो जाएगी 28 माइनस 18/2, तो x की वैल्यू 5 हो गई जी। 10/2 यानी कि x की वैल्यू 5 हो गई। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ के बाद क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है 7 ऑरेंज और 4 एप्पल की कॉस्ट बतानी है। तो हो गया जी, 7 ऑरेंज और 4 एप्पल, तो यानी कि 7 ऑरेंज है तो ऑरेंज की 5 है, और 4 एप्पल है तो 35 प्लस 24 दैट इज 59। तो इसका आंसर बेटा 59 बनेगा। ऑप्शंस आप देख लेना, ऑप्शन तो आगे पीछे भी हो सकती है। अच्छा, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम गो बाय चॉइस करेंगे, ठीक है, इजीली हो जाएगा। और मैं ए ऑप्शन को चेक करता हूं पहले। अब देखो समझना यार क्या कह रहे हैं, आपको कहे 64% वाटर है, तो इसका मतलब बाकी 36% इसमें एसिड है। अब आपको कहे कि 4 लीटर सॉल्यूशन को निकाल लिया और उसकी जगह पे 4 लीटर पानी डाल दिया, सॉल्यूशन कम करके पानी डाल दिया, ठीक है। अब आगे आपको बोला है कि उसमें जो बचा ना, अब 30% एसिड है, अब 30% एसिड है, तो आपको बताना है कि बताओ सॉल्यूशन बिगिनिंग में कितना था। अब मैं कह रहा हूं मैं ऑप्शन से करूंगा, तो सारे बच्चे समझना। पहले देखो मैंने पहले क्या किया यार, 24 में से पहले 4 कम किया, ये सॉल्यूशन कम किया है, ठीक है। तो ये मेरा 20 लीटर सॉल्यूशन आ गया। अब आप इस 20 लीटर में पहले निकालो कि कितना वाटर है, तो यार 20 का 64% ये वाटर हो जाएगा। बेटा मैंने निकाला 20 गुणा 64%, 12.8 लीटर आ रहा है। अच्छा, फिर बाकी का 36% एसिड है, तो 20 का 36% मैंने निकाला, तो 20 इंटू 36% किया तो 7.2 लीटर आ रहा है। बेटा 7.2 लीटर अभी मेरे पास एसिड है और 12.8 लीटर मेरे पास वाटर है। अब आपको क्या बोला कि उसने 4 लीटर पानी डाल दिया, तो जब उसने 4 लीटर पानी डाल दिया तो यानी कि मिक्सचर फिर से 24 लीटर हो गया, ठीक है। अब मेरे को कह रहे हैं कि ऐसा करने के बाद ये जो अमाउंट आई है ना बेटा 7.2 लीटर, ये 30% होनी चाहिए 24 की। अब करके देखना, 24 का 30% करके देखना, यही आ रहा है क्या? अगर 24 का 30% ये आ जाता है तो इसका मतलब मेरा आंसर 24 है, नहीं तो मैं दूसरे को चेक करूंगा। तो मैंने किया 24 का 30%, 24 का 30%, यही आएगा 24 गुणा 30%, बिल्कुल जी 7.2 ही आ रहा है। बस जी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मेरा आंसर 24 लीटर ही है। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था वो 24 लीटर था, ठीक है जी। चलिए जी, अच्छा अब देखो जी ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा। आपको कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सिटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो देखो बॉयज पे कंडीशन है, तो आप पहले सर्कल बनाओगे और गर्ल को फिक्स कर लोगे। वैसे 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। मान लिया ये गर्ल्स है, तो देखो तुमने पहले 5 गर्ल बैठाई है तो सर्कल पे 1 कम करते हैं तो इसका 4 फैक्टोरियल हो गया। और अब यहां बीच में इंसर्ट करोगे बॉयज को, बॉयज यहां आ सकते हैं, तो 5 ही पोजीशन है और 5 ही बॉयज है, तो इंटू में 5 फैक्टोरियल, उस पर कम नहीं करना। तो देखो जी 24 इंटू 120 करेंगे, 24 इंटू 120 करेंगे तो 24 इंटू 120 किया तो 2880, सी आंसर है जी, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा जी, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट दिस सच दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अच्छा, जब देखो 7 डिजिट का नंबर बनाना है और नॉट डिविजिबल बाई 5 कहा है, तो यार देखो अगर मेरी ये 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो यार यहां पे नंबर ना 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आता है और 5 आता है तो कटता है। अब 0 तो उन्होंने दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे 5 को छोड़ के कोई भी आ सकता है। मतलब इस 5 को छोड़ दो तो मतलब इन 6 में से कोई एक आएगा, तो यहां पे इन 6 में से कोई एक आएगा। अब आगे यार कितने बचे, रिपीट होना नहीं है, तो देखो 6 तो प्लेस है और 6 ही डिजिट बची है, तो आप इसको 6 फैक्टोरियल कर सकते हो डायरेक्टली। अब इसका मतलब 720 इंटू 6, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते थे, एक एक कम करते जाओ, 6 5 4 3 2, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो 4320 शायद आएगा। 720 इंटू 6, 4320 आंसर है जी, ए आंसर हो गया जी। चलो जी, हाँ जी, ये भी सिंपल वाला क्वेश्चन था। आपको कह रहे कि एक पर्सन है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक 11 तरीके में जा सकता है, ए से बी में। अब उसको बी से ए में आना है, किसी भी से भी आ सकता है, लेकिन जिससे गया था उस रूट को छोड़ के किसी और से। तो यानी कि सिंपल सी बात है यार, जाने के 11 तरीके हैं, आने के 10 तरीके हैं, बस 110 आंसर है। ठीक है जी, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे। अब देखो ये इफेक्टिव रेट तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, इफेक्टिव रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन शुरू हो गया है, इसी ने तो ज्यादा तंग किया है आपको। अब देखना जी कि उतना तंग होना जरूरी था या नहीं। 24% रेट है और हाफ ईयरली है, 24% का इफेक्टिव रेट बताना है, तो यार 24/1200 प्लस 1 इंटू करके टाइम को 12 लेना है, सब जानते हैं, तो 11 बार इक्वल करेंगे, 11 टाइम इक्वल करना, माइनस 1 करेंगे, गुणा में 100 करेंगे इक्वल। तो देखो ये आ रहा होगा 26.82, मैं भी करके देख लेता हूं। 24 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू करके 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस 1 और गुणा में 100 इक्वल 26.82, 26.82 ये आपका इफेक्टिव रेट है जी। चलो जी, हाँ जी, अब आपको क्या कह रहे जी, फाइंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर ए सम ऑफ 8000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो मेरी बुक्स में इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मेरे स्टूडेंट बताएंगे ये चीज़, लेकिन वो उन्हें भी ढूंढने पे ही मिलेंगे, लेकिन है काफ़ी सारे क्वेश्चन। आओ जी, तो देखो 8000, अब इसमें मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था कि जब ये फ्रैक्शन आ जाता है तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो यार प्रिंसिपल 8000 है, ये तो रखोगे ही यहाँ पे, 1 प्लस रेट कितना है जी, रेट है जी 10%, और आपको कहा है कंपाउंडेड एनुअली ही है, तो 10/100। अब बेटा जो ये टाइम है ना 2 and 2/5, तो ये इंटीजर तो मैं यहां लिख दूंगा, फिर इसी के साथ एक बार और इंटू करूंगा, ध्यान से सुनना, 10/100 भी रखूंगा और जो फ्रैक्शन वाला है वो इसमें गुणा कर दूंगा, फ्रैक्शन वाला इसमें एज इट इज गुणा करना है, और यहां पे -1 करना है, इससे आपका आंसर आएगा। जब भी फ्रैक्शन में टाइम आता है इससे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो मैं कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देता हूं। कैलकुलेटर पे क्या तरीका है, पहले आप ये स्टेप करो, 10/100 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल, m प्लस भी कर लेना, ये सेव हो गया। फिर दूसरा स्टेप जब करोगे यहां से उल्टा चलेंगे, 20/500 प्लस 1 इंटू करके, अब आपको इन दोनों को गुणा करना है, तो आप MRC 2 बार करोगे, उसके बाद इक्वल करोगे, फिर -1 करोगे, फिर गुणा में 8000 करोगे, गुणा में 8000 करोगे, ये तो निकल रहा है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो मैं इससे निकालता हूं, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल m प्लस,
फिर मैंने किया 20 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 1 इनटू करके MRC 2 बार इक्वल, फिर -1, फिर गुणा में 8000 इक्वल। बेटा 2067.2, ये तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी। अब आप सिंपली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो यार, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आप आराम से निकाल लोगे। 8000 टाइम रेट 10% है, टाइम को 2.4 कर दो डायरेक्ट, 2/5 को 2.4 लिख कर दो, और ये 100 है तो 800 इंटू 2.4 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1920। अब बेटा इन दोनों का डिफरेंस करना है। 147.2, तो ये आंसर आ गया 147.2 रुपीज। 147.2। देखो जी है क्या ऑप्शन कहीं? ये रही जी, पहली ऑप्शन है 147.2। ठीक है जी, चलिए जी। अब देखो जी एक ये क्वेश्चन आ गया आपके पास एनपीवी का, नहीं CAGR का। अब देखो वैसे तो CAGR का फॉर्मूला है, लेकिन बेसिकली मैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कराता हूँ। आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ देखो इसमें आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में यार। क्वेश्चन में आपको एक बात बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर फॉर 5 ईयर इज दिस। ठीक है, अच्छा वैसे 6 ईयर दिए, लेकिन आगे इन्होंने कहा फाइंड CAGR फ्रॉम ऑफ 6 ईयर विद रेस्पेक्ट टू 2। मतलब CAGR में बेटा मुझे, मेरे बच्चे, मुझे सिर्फ ये ईयर ही चाहिए, ये ईयर चाहिए। तो टाइम के लिए तो मैं 6 में से 2 माइनस करूंगा, यानी कि टाइम तो मेरा 4 हो जाएगा, टाइम तो मेरा 4 हो गया। अच्छा, और जो मेरी इनिशियल वैल्यू है और जो मेरी फाइनल वैल्यू है, आप CAGR के फॉर्मूले से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं वो फॉर्मूला जनरली लगाता नहीं हूं, आप भी समझ लो। इनिशियल वैल्यू मेरी 100 है, ये 100 लूंगा, और फाइनल वैल्यू मेरी 157.35 है। अब मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से ही करूंगा। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट से ही हो जाता है। अब आप यहां पे लिखोगे कि 100 1 प्लस R/100 और इसकी पावर 4 157.3। चलो ये तो यार पावर 4 है तो वैसे भी हो जाएगा, तो 1 प्लस R/100 की पावर 4 157.3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो आपको बस यहां पे 4th रूट निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस R/100 157.3 डिवाइडेड बाई 100 1.573, इसका 4th रूट। तो कुछ नहीं करना, 2 बार अंडर रूट प्रेस कर दो, बस 2 बार अंडर रूट प्रेस कर दो, इसका अपने आप आ जाएगा रूट। एक बार करोगे तो पहला रूट, दूसरे बार करोगे तो दूसरा रूट, रूट रूट, ये आ रहा है 1.1199, ये आ रहा है बेटा मेरे पास 1.119। अब यहां से देखूंगा तो R/100 हो गया 1.119 माइनस 1, तो यानी कि R मेरे पास आ जाएगा लगभग 11.9, यानी कि अप्रोक्सीमेट 12% आंसर है। अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर कितना आ गया जी? अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आ गया 12%। ठीक है जी, कितना आंसर आ गया? 12%। चलो जी, आप CAGR के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो गया है। आओ अब देखो जी, आपको कह रहे हैं ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें आपको कह रहे हैं सम ऑफ 7500, नहीं ये तो सिंपल है। A sum of 7500 amounts to 9075 at 10% per annum at simple interest. Find simple interest on same sum at same rate and same time. तो देखो यार यहाँ पे ये कंपाउंड का है, तो पहले तुम ये देखो कि 10% के रेट पे कितने साल में ये हो रहा है। तो ये शायद 2 साल में होगा।
आप करके देखो पहले एक बार कैलकुलेटर पे। 7500 प्लस 10% करो। मैंने 7500 प्लस 10% किया तो 8250 आ रहा है। फिर एक बार और 10% किया प्लस 10% किया तो 9075 आ रहा है। यानी कि यार टाइम मेरा 2 साल हो गया। टाइम की दिक्कत थी, टाइम मेरा 2 ईयर हो गया। ठीक है, अब टाइम 2 ईयर हो गया, रेट निकालना बाकी है। नहीं, रेट भी दिया है, रेट 10% दिया है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं, अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी कि 7500 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सेम रेट है, सेम टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 7500, रेट 10% है, टाइम 2 साल है। कितना आ गया जी? 1500 रुपए। आपका आंसर आ गया जी 1500। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी गई है, इजी भी हो रहा है, बट थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा घुमावदार है। ठीक है, आओ। आप कहोगे सर थोड़ा नहीं, बहुत घुमावदार है। अच्छा, यहां पे क्या कह रहे हैं देखो, का एक सम ऑफ अमाउंट 27,900 3 साल में, 41,850 6 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सम बताना है। चलो जी, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा इक्वेशन बनती है। पहले हम बनाएंगे 3 साल की, फिर हम बनाएंगे 6 साल की। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखते हो कि 3 साल की बन रही है 27,900, 27,900, और 6 साल पे आ रही है 41,850। अब बेटा सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, पी कट जाएगा, 3 पावर भी कट जाएगी, और 41,850 डिवाइडेड बाई 27,900, ये देखो कितना आ रहा है, 41,850 डिवाइडेड बाई 27,900, दिस इज 1.5। अब बेटा बस ये 1.5 आपको यहां डालना है, तो पुट इन फर्स्ट। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, तो P इंटू 1.5 27,900, तो P हो जाएगा 27,900 डिवाइडेड बाई 1.5। बेटा 27,900 को डिवाइड कर दो मेरे बच्चे 1.5 से, तो 18,600। तो आपका आंसर आ रहा है 18,600 रुपए, 18,600 आंसर है जी। चलो जी, अच्छा देखो जी, ये क्वेश्चन ने बहुत तंग किया है बच्चों को, इस क्वेश्चन ने बहुत तंग किया है कि आंसर मैच होने के बाद भी नहीं हो रहा। ठीक है, आपको कह रहे हैं एफ वी ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹2,000 फॉर 5 ईयर एट 5% एनुअली इन नियरेस्ट रुपीज। ठीक है, तो यार देखो ऑर्डिनरी एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर्मूला है 2000 1.05 की पावर 5 माइनस 1, सबको पता है, सब सोल्व भी कर लिया था, सबने सोल्व कर लिया था, 11,000 कुछ आ रहा था। 1.05 इंटू करके 4 बार 1 2 3 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05 गुणा में 2000 इक्वल, देखो ये 11,051 आ रहा था तुम्हारा। अब तुम सोच सोच के पागल हो गए कि आंसर कोई भी मैच नहीं हो रहा। 11,051, 100 में से 100 बच्चों ने निकाला होगा, लेकिन यहां पे 11,051 कहीं भी नहीं आ रहा। तो नियरेस्ट रुपीज, अब 11,000 के सबसे पास बेटा प्रीफरेबल कौन है, देखो प्रीफरेबल है 11,000 के सबसे पास ये, फिर आपको ये कर देना चाहिए। अब पता नहीं आपने किया या नहीं किया, अब आईसीआई देखेगा कि उसने क्या करना है इस बारे में, क्योंकि ये सब टीचर्स बोलते हैं कि 10 से 20 रुपए तक का एन्युटी में डिफरेंस आ जाता है, बट यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई थिंक ये 11,051 सबने किया होगा। अब ये नियरेस्ट वाले कई सारे क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन है पेपर में, तो उसमें सब में हमें ऐसे ही मार्क करना है। अब बाकी देखो अब आईसीआई क्या करेगा, ग्रेस मार्क्स वगैरह में क्या करेगा, है ना, रिक्वेस्ट तो हमने की है जी। आओ अब देखते हैं बेटा 29th नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, पर एनम एनपीवी बतानी है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एनम का क्या मतलब है यार, देखो
जब आप एनपीवी निकालते हो तो आप किस तरीके से करते हो? जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, पहले करोगे 1/1.212, ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 किया तो ये आ रहा है 0.8928, 0.8928। फिर एक बार और इक्वल करेंगे, ये आ रहा है 0.7971। मैं 4 ले रहा हूं, 0.7971। हो सकता है 4 के बाद लेके जाओ तो थोड़ा सा आंसर भी बढ़ेगा। फिर एक तीसरे पे भी चाहिए, ये मैं एन्युटी फैक्टर निकाल रहा हूं, तो एक बार और इक्वल किया तो 0.7117, ठीक है जी। अच्छा, और जीरो ईयर पे तो आपको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है ना? उस टाइम पे तो प्रेजेंट वैल्यू 1 ही रहेगी ना। ये सब 1 रुपीज की वैल्यू है बेटा, ये सब 1 रुपीज की वैल्यू है, ठीक है? एनपीवी फैक्टर है ये। तो अब आप करते किस तरीके से? तो और एक चीज और देखो, सारे थाउजेंड्स में है, सारे थाउजेंड्स में है, तो जो 100 होके आएगा या तो बाद में 1000 से गुणा करना या शुरू में 1000 से गुणा करना। अब आपको करना क्या है कि 60 को चलो बाद में ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, गुणा बाद में ही कर लेंगे। इसमें करोगे 60 से गुणा, देखते हैं जी एक बार। 0.8928 हम जब निकालेंगे एनपीवी, 0.8928 गुणा में 60 इक्वल, फिर दूसरा 0.7971, 0.7971 इनटू में क्या है जी, कितना था, 40। चलो यार 60,000, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे 1000 से। और फिर तीसरा क्या है, 0.7117, 0.7117 गुणा 50। इसके बाद जीटी देखो जी कितना आ रहा है, 0.8928, 0.8928 गुणा में 60 इक्वल, फिर 0.7971, 7971 गुणा में 40 इक्वल, हाँ गलती हो गया, 0.8928, 0.8928 गुणा में 60 इक्वल, फिर 0.7971, 0.7971 गुणा में 40 इक्वल, फिर जी 0.7117, 0.7117 गुणा में 50 इक्वल, और इसके बाद में जीटी, मैंने जीटी किया, ये आ रहा है जी 121.037, 121.037। और इसमें से आप क्या करोगे बेटा, -100 तो करोगे ही, 100 इंटू 1, तो ये आपका आ रहा है 21.037। लेकिन एनपीवी पर 1000 है तो इनटू में 1000 भी करोगे, ठीक है जी। 21.037 इनटू में 1000, तो ये आ रहा है हमारा 21,037। अगर मैं 4 प्लेस के बजाय सारे लेता तो ये एनपीवी थोड़ी सी और बढ़ जाती, लेकिन यहां भी प्रॉब्लम वही है, यहां भी आपको नियरेस्ट रुपीज कहा है, यहां भी नियरेस्ट रुपीज कहा है। तो नियरेस्ट रुपीज का है तो वही देखेंगे कि भैया इसके सबसे पास फिर कौन है, हालांकि उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो 21,000 के सबसे पास कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है जी। तो यू शुड मार्क, प्रिफरेबल हमारे लिए डी है। वहां पे आप सोच सोच के पागल हो गए होंगे कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा। आपने सोचा कि इसका मतलब हमने गलत कर दिया, लेकिन नियरेस्ट वो यहाँ पे फंडा चल रहा है। चलो जी, अब देखो जी, आपको कह रहे कि एक पर्सन है जिसने एक घर खरीदा है, 45 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट दी है, डीपी का मतलब यहाँ पे डाउन पेमेंट है, और 80,000 रुपए वो दे रहा है, परपेचुअल एन्युटी है 0.16 का। तो आपसे पूछा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस, तो कुछ नहीं करना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, डाउन पेमेंट में जोड़ देंगे, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है R/I। तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी R/I प्लस डाउन पेमेंट, तो 80,000 अपॉन 0.16 प्लस 45 लाख, ये 50 लाख आपका आंसर आ जाएगा। $50 लाख आंसर आ जाएगा।
तो आप देख लेना जी, ये 50 लाख कोई सी ना कोई सी ऑप्शन में होगा। ठीक है जी, चलो जी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे जी इफ द डिजायर्ड एफ वी आफ्टर 5 ईयर विद 18% पर एनम इज ₹15,000 और ये वैल्यू दी है। इसमें भी कुछ बच्चे अटके होंगे, हालांकि ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आपने कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी यार, इस 1.5 लाख को आपको सिर्फ इस गिवन वैल्यू से डिवाइड करनी है, 2.2877। आप जानते हो ना फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर n, और इसकी वैल्यू दी हुई है। तो 1.5 लाख को डिवाइड किया 2.2877 से, ये आ रहा है जी 65,568। तो 65,568 बी आंसर हो गया जी 65,568। ठीक है 65,568। चलो जी हम आगे चलते हैं। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतने इन 3 ईयर, ये भी घुमावदार क्वेश्चन है। एट सिंपल इंटरेस्ट R% का रेट है, सेम सम अमाउंट्स टू 16,510 R+2% के रेट पे। अब का है व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ R। तो बेसिकली बेटा इसमें हमें क्या करना है यार, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम करना है, मैं करके बता देता हूं, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। पहले आप क्या करोगे, अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का 1 प्लस RT होता है। अच्छा यहां पे कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा 15,748, ये है जी 15,748। तो यहां पे मैं देखूंगा तो यार ये हो जाएगा P, R की वैल्यू R ही है लेकिन टाइम 3 साल है, तो ये हो जाएगा P प्लस 3PR/100। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप बाद में समझोगे ये बात। फिर आपको कहा है बाकी सब कुछ सेम है, बस रेट R+2 हो गया है। तो सेकंड इक्वेशन मेरी कैसे बनेगी, P1 प्लस R+2 इंटू 3/100, शायद 16,510 है। अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो P 3PR/100 6P/100 16,510। अब देखो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो ये P प्लस 3PR/100 तो कट ही जाएगा। तो देखो सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस किया, ये आ रहा है 6P/100 और ये आ रहा होगा 762। 16,510 माइनस 15,748 762। तो यहां से अगर मैं प्रिंसिपल निकालता हूं तो 76200 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है 12,700। यार देखिए मेरे पास आ गया 12,700 रुपए। ठीक है जी, प्रिंसिपल कितना आ रहा है बच्चे, प्रिंसिपल आया मेरा 12,700। अब एक चीज देखो यार, पहले वाले केस में लगा रहा हूं, पहले वाले केस में अमाउंट कितनी थी, पहले वाले केस में अमाउंट थी 15,748। अब देखो अगर मैं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं तो 15,748 को माइनस करूंगा तो 3,048 रुपए आ रहा है। अब बस रेट ही तो निकालना है यार, 12,700 रेट पता नहीं है, टाइम 3 साल है, 3,048 रेट आ गया जी 3,048 डिवाइडेड बाई 381। 3,048 डिवाइडेड बाई 381, 8% का रेट है जी, रेट इज 8%। ठीक है जी, अच्छा चलिए जी, आई थिंक आपको ये बात भी थोड़ी सी जम गई होगी। आओ यहां पे देखो जी क्या कह रहे हैं, एक लोन है, 1,02,000 रुपए का लोन लिया है, पेड बैक इन इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, 4% का रेट है। कहा है कि जी आप बताओ जी इंटरेस्ट कितना है। यार लोन के केस में प्रेजेंट वैल्यू लगती है, फ्यूचर नहीं लगती, हम प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे ऑर्डिनरी की। यार देखो क्या करना है, 1,02,000 रुपए लोन अमाउंट थी, आर मुझे पता नहीं है, 1 माइनस 1.04 की पावर -2
अब सारे बच्चे समझेंगे इसको कैलकुलेटर पे करने का बढ़िया वाला तरीका क्या है। मेथड 1.02 लिखो, डिवाइड 04 लिखो, डिवाइड करके 2 बार इक्वल डालो, जीटी करो। ऐसा करने से आपका ये पूरा ब्रैकेट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर डिवाइड करके इक्वल कर दो, फिर गुणा में 1,02,000 कर दो और इसके बाद इक्वल डाल दो। देखो जी मैं भी करके देखता हूं क्या आ रहा है। 1.04 डिवाइड करके 2 बार इक्वल, जीटी, फिर मैंने डिवाइड किया, इक्वल किया, गुणा में 1,02,000 किया, इक्वल किया। ठीक है जी, ये आ रहा है जी मेरा 54,080, 54,080 एक इंस्टॉलमेंट है बेटा। ये 54,080 की एक इंस्टॉलमेंट है, लेकिन आपने तो 2 इंस्टॉलमेंट दी है, तो टोटल आपने कितना पे कर दिया, इसमें 2 से गुणा कर दोगे, गुणा 2, ये आ रहा है 1,08,160, 1,08,160। तो यार इसमें से इसको माइनस कर दो ना, तो इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 1,08,160 में से आपको 1,02,000 माइनस करना है। तो 1,02,000 माइनस करना है तो आपका आ गया जी 6,160, 6,160 रुपीज। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। 6,160 रुपीज, ये रहा जी ए, 6,160 रुपीज। चलो जी, हाँ जी, आपको कह रहे जी व्हाट इज द सी आई एंड सम ऑफ 12,600 फॉर 1.5 ईयर। ठीक है जी, एट 20% पर एनम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इफ कंपाउंडेड, और इसमें भी नियरेस्ट का चक्कर है जी। अच्छा, तो तको देखो जी, देखो जी, देखो जी 1.5 ईयर है लेकिन हाफ ईयरली है। तो देखो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें करना चाहिए 12,600 1 प्लस रेट हमारा 20% है लेकिन हाफ ईयरली, और यहाँ पे भी 2 इंटू 1.5 फिर -1। यार बस यहाँ पे 2 इंटू 1.5 का मतलब 3 हो गया। तो कैलकुलेटर पे कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके 2 बार इक्वल, -1 इंटू में 12,600 इक्वल। मैंने यहाँ पे किया जी 20 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके 1 2, फिर -1, फिर गुणा में 12,600 इक्वल 4,170 रुपये 6। तो इसमें देखो, इसमें तो ठीक है जी, नियरेस्ट 4,171 आ रहा है, कोई भी बच्चा बता देगा 4171, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वहां के क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, तो जिस बच्चे ने, अब देखो आईसीआई इस पे क्या स्टैंड लेता है। चलो जी, तो 4171 आपका ये आंसर है। हाँ जी बेटा, अब देखो जी मेरे पास ये क्वेश्चन है नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17%। इसके लिए अभी माफ़ी चाहूँगा, अभी मैं ये नेक्स्ट वाले में करा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भी स्कोप के बाहर है ये, मैं इस बात को मान रहा हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे स्कोप के भी बाहर है। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए अभी टाइम लूँगा आपसे। ठीक है, आओ, जब भी मेरा स्टैट्स और एलआर वाला आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। आओ जी, आपको क्या कह रहे हैं जी, इन ए मार्केट देयर आर 30 शॉप्स, मंथली एक्सपेंसेस इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि आंसर हमारा निकल जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन में दिक्कत है। देखो जी, पहले मैं क्या करूंगा यार, पी डैश एक्स निकालूंगा, ये तो सब कर लेंगे। यहां के बाद ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 16x प्लस का 400। फिर मैं जब पी डबल डैश एक्स करूंगा तो यार ये ना नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव पे जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता होगा कि नेगेटिव वाले पे तो मैक्सिमा होता है और पॉजिटिव वाले पे मिनिमा होता है, तो ये वाला दिक्कत है। बट अगर आपको वैल्यू ही निकालनी है सिर्फ, तो उसमें इसका रोल नहीं है, उसमें इसका रोल नहीं है। इसको ना देखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हालांकि ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। तो फिलहाल मैं इसको 0 डाल दूंगा बस,
तो यहां से मेरा पास हो जाएगा 16x, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो उसको 25 दुकानें अलॉट करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्चुअली रोंग है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बट हमारा ये आंसर यहां से निकल गया अगर मैं इस बात को ना देखूं, हालांकि देखना चाहिए था, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। तो सी आंसर आ गया जी। आओ जी, अभी मैं बात करता हूं जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी देखो जी, ये क्वेश्चन देखो जी, कैलकुलस का है, दिखने में बड़ा खतरनाक है, बट वैसे अगर किसी ने किया तो सिंपल है। चलो, एफ एक्स दिया हुआ है, तो पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा यार। तो 3 ई की पावर एक्स की पावर 4 इंटू में 4x क्यूब। तो यार अगर मैं देखूं डेरिवेटिव करने के बाद, तो ये आ गया 12x क्यूब ई की पावर x4। अब बस हमें इक्वेशन में डालना है बेटा। तो इक्वेशन मेरी ये है, तो मैंने ये वैल्यू डाली 12x क्यूब ई की पावर x4 माइनस 4x क्यूब इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स है ई की पावर x क्यूब इंटू 3, फिर कहा 1 प्लस बाई 3 प्लस 1/3 इंटू f0, तो 3 ई की पावर 0 हो जाएगा। और फिर कहा एफ डैश 0 माइनस का एफ डैश 0। अब जब आप यहां पे x को 0 डालोगे तो यार ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। जब यहां पे 0 डालोगे तो ये x तो सारे को ही 0 कर देगा ना बेटा, तो ये माइनस का 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखो अगर मेरे प्यारे बच्चों कि ये कट गया और यहां पे 3 से 3 कट गया और e की पावर 0 बचा, वो तो 1 है, यानी कि इसका आंसर आपका 1 है बेटा। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हमारा 1 है। चलो जी, अभी मैं आगे चलता हूं, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हम लिमिट तोड़ लेते हैं। पहले -2 से 0 कर दो और उस पे वैल्यू 1 प्लस एक्स है। फिर दूसरी लिमिट 0 से 2 कर दो, दूसरी लिमिट मैंने 0 से 2 की, 1 मिनट, उस पे वैल्यू 1 माइनस 2x है। अब देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यार ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 0, ये x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, ये 0 से 2 यहां कट गया। अब देखो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले पे तो 0 ही हो जाएगा यार, फिर माइनस करते थे। अब x की जगह पे यहां डाला -2, यहां पे डालेंगे तो प्लस तो है ही, -2 का स्क्वायर बाई 2। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो ये बनेगा +2 माइनस 0 यहां पे, और ये बनेगा -2 का स्क्वायर बाई 2। अब देखो जी, ये मैं अगर देखूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या बन रहा है, ये माइनस का 2 है और 2 का स्क्वायर बाई 2 ये प्लस का 2 है, फिर ये 2 है माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 ये भी 2 है। तो यार ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0 आंसर आएगा। एक बार देखे 0 है क्या कहीं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? 38, कौन सा क्वेश्चन था? 38 था। एक मिनट बेटा, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो रही है शायद। माइनस, पहले -2 आ रहा था। एक मिनट में चेक कर लूँ इसको कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कैलकुलेशन एरर शायद है कहीं। एक मिनट, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले 0 डाला, ठीक है, फिर माइनस लगा के पहले -2 डालेंगे, हाँ तो इसमें -2 डाला है, इसमें भी तो माइनस लगाएंगे यार, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये -2 नहीं, एक बार मैं दोबारा करता हूँ डाल के, कुछ गड़बड़ है, एक बार दोबारा करता हूँ। एक मिनट रुको, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, -2 से 0 है, और फिर आगे क्या है, प्लस, फिर है जी x माइनस एक्स स्क्वायर,
तो मैं पहले अलग अलग कर रहा हूँ, तो पहले पे तो 0 हो ही जाएगा, फिर माइनस किया। अब पहले मैं यहाँ पे डालूंगा, पूरा ही कर लेता हूँ। पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x पे करूँगा, तो x पे करूँगा तो एक बार 0, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट -2। अभी मैंने सिर्फ इस x के लिए की है यार, गड़बड़ नहीं होगी। फिर मैं इस पे करूँगा तो 1/2 को तो बाहर रख लो, एक बार मैं इसमें 0 डालूंगा और फिर माइनस लगा के -2 का स्क्वायर डालूंगा। अब गलती के चांस खत्म हो जाएंगे। यहां पे पहले मैं 2 में डालूंगा तो 2 - 0, फिर -2 स्क्वायर -0। अब देखो जी, ये माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 है, ये 1/2 है, ये आपके पास 4 तो माइनस का 4 होगा, ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 4 होगा। अब देखो जी, यहाँ पे 2 - 2 प्लस 2 - 4, 2 कट गया तो माइनस का 2 आएगा आंसर एक्चुअल में, तो माइनस का 2 आएगा जी आंसर। ठीक है जी, चलो जी, माइनस का 2 आंसर बनेगा बच्चों। अच्छा यार देखो, इसमें मुझे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये दिया है जी, ये मुझे दिया है इन्होंने कॉस्ट फंक्शन, ये मुझे दिया है इन्होंने डिमांड फंक्शन। तो पहले मैं रेवेन्यू निकाल लूँगा, तो रेवेन्यू मेरा हो जाएगा 1500x - x², डिमांड में x से गुणा कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालूंगा, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। चलो जी, मैंने रेवेन्यू में से माइनस किया, तो देखो जी प्रॉफिट फंक्शन 1500x - x² माइनस, चलो जी हम कॉस्ट की बात कर लेते, क्या क्या दिया हुआ है कॉस्ट को देख लेते हैं एक बार। 125 - 500x होगा, 125 - 500x, -500x प्लस x² हो जाएगा, साइन चेंज होने हैं, माइनस का x³/3 हो जाएगा। अब देखो जी क्या क्या आ रहा है, x² तो मेरे प्यारे बच्चों कट गया, ये हो गया जी मेरा माइनस का x³/3 प्लस का 1000x माइनस का 125। अब देखो जी, आपको कहा है मार्जिनल प्रॉफिट, तो मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 3x²/3 प्लस 1000, ये हो गया -x² प्लस 1000। और आपसे ये पूछा है 18 यूनिट पे, बस आप x को 18 डाल दो, तो 18 का स्क्वायर मैं देखूं तो 324 आ रहा है, तो 1000 माइनस 324 676, 676 आंसर है बेटा, आंसर इज 676। तो आपको कहीं ना कहीं ये आंसर मिलेगा। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, क्या जी डिस्काउंट रेट इज 14% पर एनम, हाउ मच ए कंपनी हैज टू पे टू रिसीव 280 ग्रोइंग एट 9%। ठीक है जी, ये तो आप सब जानते हो, ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन है, तो R/I - G, तो जी आपके पास 280, 14 - 7, नहीं 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 9 ऐसा है, एक मिनट, एक बच्चे ने 7% का भी भेजा था, मुझे वही याद पड़ रहा था, तो 14 - 9% है, तो बेटा 280 को डिवाइड कर देंगे 0.05 से, तो मैंने किया जी 280 डिवाइडेड बाई 0.05, ये आ गया जी 5600। ठीक है जी, तो चलो जी, आज हमने आपके जुलाई में मेमोरी के ऊपर बेस जो मेरे को क्वेश्चन बच्चों ने भेजे, मैं उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 1 से लेकर के 40 तक डिस्कस किए, बट बीच में बेटा मैंने एक बार वो जीडीपी वाला क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, और अब मैं जल्द ही आपके लिए बाकी के क्वेश्चंस भी जैसे जैसे मेरे को मिलेंगे, मिल गए हैं वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपके पास सॉल्यूशन पूरा डालूंगा। ठीक है, होप
चलिए जी, एग्ज़ाम तो हो ही गया है, और आईसीआई से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों के कंसर्न को ज़रूर देखें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा।